आज हम पहुंचे हैं डीडवाना कुचामन जिले की सुदरासन ग्राम पंचायत में, जो लाडनू विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर का गांव है। सीकर जिले से जब प्रवेश करते हैं तो पहला गांव सुदरासन आता है। सुदरासन गांव में पहुंचते ही यहां पर एहसास होता है कि हम किसी गांव में नहीं, किसी नगर पालिका क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि यहां पर जो सड़क है उस सड़क के दोनों ओर सीसी सड़क बनी हुई है, ब्लॉक लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाई मास्क लाइट लगी हुई है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और अब इस गांव में एक नायाब उदाहरण पेश करने के लिए गांव में कचरा वाहिनी का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में देखने को अक्सर नहीं मिलता है। और बड़े शहरों में सुबह से जब आवाज़ आती है, स्वच्छ भारत अभियान का एक गाना बजता है, तब पता चलता है कि गाड़ी आ गई है, कचरा हमें उस गाड़ी में डालना है। वैसा ही नज़ारा अब हमें सुदरासन ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी कचरा वाहिनी गाड़ी लगाई गई है। सरपंच प्रतिनिधि, किसान नेता और कॉमरेड भागीरथ यादव के प्रयासों से यहाँ के ग्रामीण अभी एकत्र हैं। यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है कचरा वाहिनी का। यहाँ के ग्रामीणों से भी हम जानेंगे कि ये कैसे संभव हुआ कि आपका ग्राम दूसरे गाँव से अलग मिसाल पेश कर रहा है। साथ ही जिस तरीके से उद्घाटन किया जा रहा है, आप लगातार देखते रहते हैं कि गांव में कचरा रहता है, कीचड़ रहता है, सफाई व्यवस्था नहीं होती है। गांव में जो टांग खिंचाई होती है उसको लेकर आपस में गांव आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन सुदरासन गांव ऐसा है कि यहां पर विकास का नए आयाम लिखे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं भागीरथ जी के पास जाना चाहूँगा। भागीरथ जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने पहले आप सरपंच भी रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं, और आप कॉमरेड नेता भी हैं, किसान नेता भी हैं। गाँव में किसी भी गांव में कोई भी समस्या होती है या तहसील स्तर का कोई मुद्दा होता है तो हम आपको डीडवाना में आंदोलन करते हुए देखते हैं, लेकिन आपके गांव में जब आते हैं तो पता चलता है कि गांव का विकास वास्तव में किसे कहते हैं। कैसे संभव हुआ ये? देखो अनिप जी, ये तो हमारा पहले से ही विजन था कि हमारी बॉर्डर की पंचायत है। अभी डीडवाना कुचामन जिला तो अभी 12 महीने पहले ही बना है। उससे पहले नागौर था, तो नागौर यहाँ से 130 किलोमीटर पड़ता है। हम जिला हेडक्वार्टर पर नहीं पहुंच पाते। बहुत सी ऐसी योजनाएं आती है, 6 महीने 12 महीने तक वो रहती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता था और वो योजनाएं बंद हो जाती थी। लेकिन मैंने अब की बार ये सोचा कि हमारी पंचायत को किस तरह से हाईटेक बनाया जाए, क्योंकि हमारे गांव के लोगों ने मुझे 2000 में पंचायत समिति मेंबर बनाया, 2005 में सरपंच बनाया, 15 में बनाया, 20 में बनाया। तो लगातार लोगों की ये भावना भी बढ़ती है और हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तो सफाई का हमने अभियान के लिए हमने सबसे पहले नरेगा के अंदर ये ब्लॉक लगवाए। पूरी पंचायत में कोई भी ऐसी गली हमने नहीं छोड़ी, ताकि ब्लॉक लगाने से पहले हमारा एजेंडा है कि रेत खत्म हो जाएगी, कीचड़ खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में आगे से आगे हम सफाई करते गए। और आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि पूरी पंचायत हाईटेक ब्लॉक है। और उसके अलावा कहीं भी कोई ऐसा नहीं है। हमने एक पंचायत के अंदर एक वो लगा दी टीवी, उसके अंदर पूरी पंचायत को आप देख सकते हो। कोई गली में कहीं आदमी घूम रहा, फिर रहा, सब्जी ले रहा, खरीद रहा, क्या कर रहा है। तो कैमरे लगवा दिए, लाइट लगवा दी। आप रात से यहाँ निकलोगे तो किसी भी गली में आप जाओगे तो आप महसूस नहीं करोगे कहीं कोई कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, सब दिखता है टोटल। और पूरी पंचायत के अंदर हाईटेक लगा दी। सबसे हमारी समस्या ज़्यादा गांव वालों की डिमांड थी इनकी कि ये कचरा तो इकट्ठा कर देते हैं लेकिन ढेर पड़ा रहता है, उसको 15 दिन से उठाते हैं, ये गलत है। इसके लिए हमने प्रयास किए। तो आपके सामने वाहन खड़ा है और ये वाहन आने के बाद में बहुत सी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इस गाँव के अंदर जो कुछ भी आज आपने देखा होगा, सुदरासन का नाम रोशन हमारी बेटियों ने किया। 9 बेटी फुटबॉल के अंदर राजस्थान के अंदर फर्स्ट नंबर पे आई है। 9 बेटी, अभी 15 की टीम, 11 की टीम बनती है फुटबॉल की, उसमें 9 सुदरासन की है। अभी झुंझुनू के अंदर खेल के आई है सेमीफाइनल। तो ये सारा का सारा पूरा सुदरासन की, भागीरथ यादव अकेले के कोई योगदान नहीं है इसमें। आम जनता का योगदान है, आम नौजवान का योगदान है, आम बेटियों का योगदान, सबका योगदान है। जो इसका गांव का नाम है सुदरासन, मतलब सुधरा हुआ बेटा, तो ये आपके गांव के सरपंच प्रतिनिधि ने साबित कर दिया है कि सुदरासन गांव क्या है। क्योंकि यहाँ पर हमने होली, दिवाली, ईद, बकरीद जो त्यौहार होते हैं उसमें सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी देखी है। अपनी पंचायत को लेकर क्या कहेंगे? हमारी पंचायत का नाम आपने सुदरासन बोला, वो सुदरा जल है, सुदरा जल है, मतलब अच्छा पानी का तालाब, उसे सुदरा सर कहते हैं, सुजला अच्छा पानी। अब रही बात आपने इस गांव के विकास की बात, तो हमारे गांव में सब गांव वाले एक साथ मिल करके और विकास के साथ हैं। और भागीरथ जी का जो विज़न है उसके लिए सब साथ हैं। उन्होंने जो प्रयास किया है वो बहुत ही अथक प्रयास किया है, जो सराहनीय है। और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि भागीरथ जी इसी तरह से इस गांव को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, यही हमारी तमन्ना है। आप बताओ बाबा जी, क्या नाम आपका? चैन जी है जी। चैन जी, उप सरपंच हो आप। गांव में कहीं विकास हो और कहीं बाकी रहेगी? और गाँव में शो क्यों हो रही है साहब? शो क्यों हो रही है? बाकी कहीं रहेगी? और बाकी तो रबो ही करे।
ताकि नज़र में काई काम है जो अब थे करवाड़ा बात चालू हुए जब भंडा वगैरह को नहीं जब चालू ही रहे वो तो। गांव में जो थाकाली पंचायत है, पंचायत पूरे जिले में अलग दिखे। हाँ बढ़िया बढ़िया है सर। बढ़िया काम है। हाँ बढ़िया। आप बताओ अजीत जी, गांव की पंचायत को लेकर क्या कहेंगे? गांव की पंचायत तो माशाल्लाह राजस्थान में नंबर 1 है, और फिर सरपंच भागीर जी जियान का है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। और भागीर जी तो भागीर जी कहीं गांव को मतलब सदस्य है एक तरह को, जिनको आधी रात का भी कोई काम के लिए बोल दें तो हाजिर है। मतलब भागीरथ आपके गांव के लिए भागीरथ बनकर आए हैं। आप बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुराद अली खान है। आप क्या कहना और ये हमारी जो गांव की ग्राम पंचायत है, इसके अंदर विकास का जिस दिन से ये सरपंच साहब प्रतिनिधि चुने गए हैं, उसी दिन से हमारा प्लान था। मैं भी एक वार्ड का वार्ड पंच हूँ, लेकिन उसी दिन से इन्होंने हमको ये क्लियर बताया था कि आप जहाँ कमी देखते हो मेरे को आकर के सूचित करो कि फलां जगह फलां कमी है, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं कोई किसी घर के अंदर कोई पानी घुस रहा है या कहीं रेत है। तो सबसे पहले इन्होंने ब्लॉक लगाना शुरू किया। ब्लॉक पूरे गांव में हो गए। उसके बाद में एक रोज़ बैठ करके मीटिंग किया। इन्होंने बोला भाई अपन ये चाहते हैं कि गांव के अंदर उजाला रहे, तो पूरे गांव में मतलब या माता जी के मंदिर से लेकर के क्यामसर तक लाइट लगवा दी। हमारी स्टैंड के ऊपर ये बड़ी लाइट लगवा दी। ये पूरे कम से कम 2 किलोमीटर को घेरती है। इसके बाद में ये कचरा वाहिनी की ज़रूरत पड़ी। एक ट्रैक्टर मंगाते थे, लोग इकट्ठा करते, डेली तो उठा नहीं सकते गीले कचरे को, तो ये इकट्ठा करते थे तो 5-7 दिन 10 दिन बाद में उठाते थे उसको, लेकिन बारिश होने के कारण से वापस नालियों में चले जाते। तो इन्होंने बोला यार एक कचरा वाहिनी का अपन बंदोबस्त करते हैं। तो ये कचरा वाहिनी का बंदोबस्त किया और आज ये कचरा वाहिनी का उद्घाटन हो रहा है। आप बताओ, आप भी वार्ड पंच है, ग्राम पंचायत के गांव के विकास को लेकर अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, सब कुछ किया जा सकता है। और ये गांव की जनता के साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर योगदान है तो भागीर जी का है। सरपंच और गांव में भी है, लेकिन इन्होंने प्री प्लानिंग पूरी 5 साल की पहले ही गढ़ के रख दी थी हमारे सामने, वार्ड मेंबर जितने भी थे उनके सामने। और ये बुज़ुर्ग और युवाओं दोनों की धड़कन है। जो भी निर्णय लेते हैं पहले ये बुज़ुर्गों से पूछते हैं हमारे गांव में, उनसे राय मशवरा करते हैं, जैसे हाजी साहब है, मैनेजर साहब है, गांव के उप सरपंच है, वार्ड पंच है, जितने भी। और इसके बाद युवाओं की क्या इच्छा है इसके प्रति इन्होंने हर जो भी काम किया है वो मिलजुल के पूछ के किया है। तो इससे हमारे कदम आगे से आगे बढ़ते गए, गाँव का हौसला बढ़ता गया और इनको राय मशवरा हम देते गए, ये आगे चलते गए। इसके लिए आप सभी हम इन भागीर जी के आभारी हैं और समाचार प्लस के हनीफ साहब के बहुत बहुत आभारी हैं कि जो सही निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारा गांव ऐसे ही बढ़ता रहे भागीर जी के नेतृत्व में। अगर कोई दूसरा भी आए तो इनसे सलाह लेके काम करेगा। तो हमारी ये इच्छा है कि ये गाँव आगे से आगे उन्नति के तरक्की पर चलता रहेगा और गांव का सौंदर्यीकरण बना रहेगा। इसको बनाने के लिए अच्छे सरपंच की ज़रूरत है, चाहे भागीर जी हो चाहे दूसरा हो, लेकिन निर्णय जो लिया जाता है वो बड़ा सोच समझ के लिया जाता है। इसके लिए हम भागीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप क्या कहना चाहोगे आपके गांव के विकास को लेकर? मैं आप हनीफ भाई को पहले धन्यवाद देता हूं और हमारे गांव के लिए हनीफ भाई सबसे पहले पहचान बहुत है, लेकिन ज़्यादातर भागीर जी यादव जी की वजह से बनी हुई है कि उन्होंने ऐसा काम किया है, काम की वजह से ही पहचान बनती है। और आप अभी बोलोगे हमारे बहुत बड़े बड़े समझो ये एमएलए भी है, लेकिन काम पड़ने पे फ़ोन नहीं उठाते तो बहानाबाजी भी करते हैं। हम साहब कहते हैं, इन्होंने हम रात को 12 बजे भी फ़ोन कर देते हैं ना तो हमारा फ़ोन उठाते हैं और वो काम भी करते हैं। फ़ोन की बात नहीं, पूरा काम भी करते हैं। कोई भी काम हो, चाहे लाइट का हो, चाहे हमारे घर का हो, कोई भी काम हो रन काम कर देता है। हम इसीलिए हमारे सुधरासन के सब भाइयों के दिलों में बसा हुआ है। आप युवा हो, आप क्या कहना चाहोगे आपके गाँव को लेकर? हम अपने गांव को लेकर यही कहना चाहेंगे कि जैसे हमें अपने गर्व है हम ग्राम पंचायत सुधरासन पे, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व है एक बहुत ही शानदार किसान नेता कॉमरेड भागीर यादव के हाथ में, जो जानते हैं कि विकास होता है कैसे और करवाना कैसे है। जैसे आप 3 किलोमीटर दायरे में सुधरासन में, मैं ये कह सकता हूँ कि एंटर होने के बाद आप अपनी गाड़ी या बाइक की लाइट बंद करके पूरी पंचायत का आप दौरा कर सकते हो रात को। और CCTV कैमरे जैसे पूरा पंचायत सुरक्षित है उससे। जैसे कोई भी महिला बालिकाएँ रात को अगर पैदल चल रही है तो आसानी से पंचायत में घूम सकते हैं। और भागीर यादव का
विज़न यही है कि ग्राम पंचायत सुदरासन को एक नागौर ही नहीं पूरे राजस्थान में मॉडल के रूप में उभरे ग्राम पंचायत सुदरासन। और ये हमेशा युवाओं से उनका खास करके जुड़ा हुआ है। इनसे काम करवाने के लिए ये नहीं है कि आप किसी बड़े आदमी को बोलना पड़ेगा कि आप उनको भाग्य जी से बोलोगे वो काम करवाए। कोई भी बच्चा 10 साल का बच्चा भी जाके बोलेगा इन खेल की ये चाहिए हमें सामग्री, ये सुविधा उपलब्ध करवानी है, तो भागीरथी यादव आधी रात को भी तैयार है। और जैसे आप जानते हैं पूरी पंचायत में आप देख ही रहे हैं हाईटेक सुविधा है, और हमें पूरी उम्मीद है आगे भी कि भागीरथी यादव पंचायत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आप बताओ, आपको कहीं नाम है? छोटू राम। छोटू जी, गांव के विकास ने लेर या थोड़ा अलग ही दिक्कत हाणो गांव और गाँव के बीच, तो कहीं कारण है यानी कि कहीं विशेषता है कि अठे वो यान को काम हो रहा है? वहाँ के भागीरथी जियाल का सरपंच है, उनकी बड़ो योगदान है, पिसा लाबा में लगाबा में हर जगह रुचि है। आप बताओ, आपका नाम है? हमारा नाम दीपक है और मैं पंचायत के स्वच्छता टीम को सदस्य हूँ, मेंबर हूँ मैं भी एक। मैं तो पूरी पंचायत में सगड़ा नहीं एक मैसेज देना चाहूँगा भाई अपना गाँव में गाड़ी आएगी अव्यवस्था तो होगी, लेकिन जो व्यवस्था गाँव में बनानी है साफ सफाई की, बस सगड़ा मिलर बना से जना उसी सरपंच साहब या हमारी टीम में मिलर कुछ कौन कर एकला सगड़ा गाँव का मिलर कर से पूरे गांव के विकास के सहयोग में पूरे गांव की जरूरत है। गाँव की जरूरत पूरा गाँव का मिलर आप कर से आगे जहाँ काम उसी आगे। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग हैं जो पहले खुद सरपंच प्रतिनिधि रह चुके हैं, इनकी पत्नी सरपंच थी। आप क्या कहना चाहेंगे गांव के विकास को लेकर? सर, पहले तो आपका स्वागत है कि आप वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ चैनल गांव में आके हमारे गांव के विकास के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसके बारे में सर मैं यही बताना चाहूँगा कि आज के दिन डीडवाना कुचामन जिले में हमारे गांव सुदरासन का विकास टॉप पर है। जो आप देख रहे हैं कि 2 किलोमीटर में ये ब्लॉक लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसका सब श्रेय ये हमारी ग्राम पंचायत एक मिसाल है और सभी ग्राम पंचायतें इसके देखा देख इसके साधने में आप विकास करें। हम पहुंच गए हैं सुदरासन ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में और देखते हैं कि पंचायत भवन के अंदर किस तरीके की सुविधाएं हैं। हमने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ देख लिया, यहाँ पर सीसी सड़क देख ली और अंदर भी देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। हमारे साथ सरपंच केसर देवी जुड़ेगी, भागीरथी यादव जुड़ेंगे और यहाँ के जो पंचायत भवन के अंदर बैठकर जिस तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है, निगरानी की जाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सरपंच है केसर देवी। सबसे पहले तो आप बताओ कि गाँव में कहीं कहीं विकास को काम कराए थे? पंचायत का मान ब्लॉक लगवा दिया और लाइटें लगवा दी गली गली में और बड़ी लाइट लगवा दी मेन स्टैंड पर और कैमरा लगवा दिया। अब आगे गांव में कहीं कोई और विकास करवा की मन में रहेगी क्या? हाँ, बच्चेड़ो काम करवा देला। देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको दिखाएं और यहाँ पर सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि बैठकर पूरे गांव की मॉनिटरिंग करते हैं और अलग अलग एंगल पर कैमरे लगाए गए हैं जहाँ से निगरानी रखी जा सके अपराध पर भी। और ऐसे कई बार कोई ज़रूरी हो जाता है कि किसी चीज़ को देखना हो तो यहीं से पता चल जाता है कि गांव में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। भागीरथी जी, ये एक नया उदाहरण है ग्राम पंचायत में 1-2 कैमरे आदमी लगा सकता है। आपने लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तो आपने वायरिंग करवाई है, ये संभव कैसे हो पाया? CSR का बजट होता है, जो बड़ी बड़ी लाइनें निकलती है, रोडें निकलती है, नेशनल हाईवे निकलते हैं, एक्सप्रेस हाईवे निकलते हैं, उस CSR का बजट होता है जो जिला कलेक्टर के अधीन होता है। और मैंने कलेक्टर साहब थे पहले असावा साहब, तो उस टाइम मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि मेरे गांव है वो बॉर्डर का गांव है और आए दिन सिक्कर से कोई अपराधी यहाँ घुस जाता है, यहाँ से उधर चला जाता है, तो कई बार इधर रास्ते हमारे 15-16 रास्ते निकलते हैं सुदरासन पंचायत से, तो हर रास्ते के ऊपर हमें चौकसी की ज़रूरत है। तो ये वायरिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि वाईफाई से जोड़ देते तो ये साफ नहीं आता। देखो, आप देख रहे हो जिस तरह से ये पूरी सफाई आप कीड़ी चलती देख सकते हो। तो ये हमने इस तरह से किया है कि इस पंचायत के अंदर मोड़े हैं और है तो एक लाइट 2 कैमरों से काम नहीं चलेगा, हर मोड़ पे कैमरा है और उसका हमने सेंटर यहाँ कर दिया पूरा का पूरा। ये पंचायत के अंडर में रहेगा और जहाँ कहीं भी प्रशासन को जरूरत रहेगी, पुलिस को रहेगी और रहेगी तो हम उपलब्ध करा देंगे उनको जो भी। बाकी इसको हमने हाईटेक इसलिए बनाया है कि ये बॉर्डर की पंचायत है और बॉर्डर की पंचायत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए तो पुलिस के अधिकारी आया के देख के गए हैं। भागीरथी जी, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूं और कई गांवों में सुनता हूं कि भागीरथी यादव ने ये करवा दिया, वो करवा दिया।
जहाँ तक बजट की बात है तो लोगों को ये पता नहीं है कि कैमरे कौन से बजट से लगते हैं, हाई मास्क लाइट कैसे लगती है। अब जैसे आपने कचरा संग्रहण की गाड़ी लगाई है, इसके बारे में भी अब अन्य ग्राम पंचायतों को आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से बजट के ओर जाना चाहिए, कैसे गांव में विकास के काम लाना चाहिए, ये लोग जानना चाहते हैं। देखो, भारत सरकार और राजस्थान सरकार का पहला विजन है सफाई, और आम आदमी का पहला विजन है सफाई। चाहे कोई भी हो, सफाई बहुत ज़रूरी है। यदि गांव साफ सुथरे होंगे तो आप विकास, यदि नाले नहीं भी बनाओगे, सफाई होगी न तो गांव सुंदर लगेगा। और अभी सबसे मस्ट है कि मैंने पंचायत के सरपंचों को भी कहा है कि आपके पास जो भी अपने बजट अनटाइटल फंड होता है, एक वो अनटाइटल फंड का मतलब होता है कि उसमें आप कोई भी ज़रूरत की चीज़ खरीद सकते हो। उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो नेम बने, SFC TFC में कुछ नेम होते हैं। अनटाइटल फंड का जो पैसा आता है उस पैसे से आप ये खरीद सकते हो, और बहुत ही ज़रूरी है। मैं सरपंचों से ही कहना चाहूँगा, अब आप देख रहे हो जैसे अपने एक जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जैसे मारवाड़ी में अपना कुल्डी के वहाँ बन, कुल्डी जगह जगह कुल्डी है, लेकिन सुदरासन पंचायत में अब था ना कुल्डी नहीं मिलेली, कुल्डी नाम ही ख़त्म कर दियो। इस तरीका हूँ जिकी जगह आप गाँव बारह प्लास्टिक है, कत्ती डांडा खा जाए, पशु खा जाए, बेचारा पशु खत्म हो जाए। तो आज की सारी समस्या को निदान है कि उस गंदगी ने एक जगह एक खाड़ा का मायने डलवा दिया और बी का मायने जो भी अभी नष्ट करवा दिया, तो गांव में एकदम सफाई रही। बाकी पंचायत भी वो कर सके विजन के तौर पर, और बाकी पंचायत ने वो करना चाहिए। कई बार आप एक का काम करवावा जगह में 10 लाख रुपया खर्च हो जाए, और मैं आप बताऊँ कि वह काम दी के कोई 5 या 10 आदमी का काम आवा एक रोड छोटी सी, लेकिन एक मायने 20 लाख को इन्वेस्टमेंट कराया में जगह का मायने ऑटो टिपर खरीद और ये जो आपका लाइट और कैमरा, लेकिन ये सारे कामों को धो दिया इन्होंने। सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, तो ऐसे काम जो है वो होने चाहिए। देखिए, सुदरासन ग्राम पंचायत के जो विकास के कार्य हैं वो तो है ही है, इसके अलावा जो CCTV कैमरे और कचरा निस्तारण के लिए जो वाहिनी लगाई गई है, गाड़ी लगाई गई है, वो अन्य पंचायतों के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है। आप गांव में लगातार देखते रहे हैं कि गांव का विकास किस तरह से हो रहा है। गांव के आप पूर्व सरपंच के बेटे भी हो, आप क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायत के काम को लेकर? देखो, हमारी पंचायत में बहुत अच्छा काम हुआ है, चाहे लाइट का काम हो, चाहे ब्लॉक का काम हो, चाहे जैसे आज कचरे की गाड़ी लगी है, तो बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। और बाकी पंचायतों से डीडवाना कुचामन ज़िले में हमारी पंचायत अव्वल है। इससे पहले लास्ट ईयर हमने पौधे लगाए थे, और हमारे सरपंच साहब काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से हमारे गांव का विकास हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो देखिए, ये सुदरासन ग्राम पंचायत के ग्रामीण थे, यहाँ की सरपंच केसर देवी और सरपंच प्रतिनिधि किसान नेता और कॉमरेड नेता भागीरथ यादव। इनकी इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि आज सुदरासन ग्राम पंचायत अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक नज़ीर पेश कर रहा है, एक उदाहरण पेश कर रहा है, और आने वाले दिनों में ऐसे नज़ारे हमें अन्य पंचायतों में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत सुदरासन ग्राम पंचायत से हो चुकी है। कैमरामैन सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान, डीडवाना।